ज्यादातर लोग कभी जागेंगे ही नहीं, क्योंकि वे सोए नहीं हैं, वे बेहोश हैं। सोया हुआ आदमी जग सकता है, लेकिन बेहोश आदमी, उसे तो यह भी नहीं पता कि वो गिर चुका है। आज का इंसान दुखी नहीं है, वो सुन्न है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता नहीं क्यों। वो भागता है, लेकिन उसे याद नहीं किससे। वो शांति ढूंढता है, लेकिन डरता है कि अगर मिल गई तो उसकी पहचान टूट जाएगी। और इसी डर की वजह से वो जागृति के नाम पर केवल शब्द इकट्ठा करता है। जागृति कोई रोशनी नहीं जो अचानक जल जाए। जागृति पहले अंधकार बनती है, क्योंकि जैसे ही तुम सच में देखना शुरू करते हो, सबसे पहले जो दिखता है वो तुम्हारी गलत जिंदगी होती है। तुम्हारे झूठे विश्वास, तुम्हारी नकली नैतिकता, तुम्हारे सीखे हुए डर। इसलिए लोग जागृति नहीं चाहते, वे बस बेहतर नींद चाहते हैं। बुद्ध के अनुसार जब मनुष्य के भीतर 7 विशेष मानसिक अवस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं, तो जागृति कोई विकल्प नहीं रहती, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। इन्हीं अवस्थाओं को कहा गया है 7 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटमेंट या सप्त बोधिंग। यह कोई विश्वास नहीं है, यह निरीक्षण है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया 7 स्पष्ट चरणों में चलती है। इनमें से कोई भी चरण छोड़ दिया जाए तो पूरा सिस्टम टूट जाता है। इसलिए या तो जागृति पूरी होती है या होती ही नहीं, बीच में कुछ नहीं होता। पहला फैक्टर स्मृति, और यहीं से डर शुरू होता है। स्मृति का अर्थ ध्यान नहीं है, स्मृति का अर्थ है अपने झूठ को देखना। जब पहली बार आदमी सच में अवेयर होता है तो उसे शांति नहीं मिलती, उसे बेचैनी मिलती है, क्योंकि अब वह अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं कर सकता, अपने डर को दूसरों पर नहीं डाल सकता, अपने दुख को किस्मत नहीं कह सकता। स्मृति निर्दयी है, यह कहती है देखो तुम यही हो, और यहीं से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। अगर तुम इस स्टेज से भाग गए तो आगे की कोई भी स्पिरिचुअल बात तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन है। दूसरा फैक्टर धम्म विचय। जब सवाल पहचान पर हमला करता है, जब तुम देखने लगते हो तो सवाल उठता है, लेकिन यह सवाल बाहर की दुनिया पर नहीं होता, यह सवाल तुम पर होता है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? यह डर मेरा है या सिखाया गया है? अगर यह विश्वास टूट गया तो मैं रहूंगा कौन? और यहीं से दिमाग पैनिक मोड में जाता है, क्योंकि सवाल ज्ञान नहीं तोड़ते, सवाल पहचान तोड़ते हैं। यहीं लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यहीं लोग कहते हैं बस पॉजिटिव रहो, सब इल्यूजन है, सब छोड़ दो, ये सब बचाव के तरीके हैं, क्योंकि असली जांच अंदर उतरती है और वहां अंधेरा है। तीसरा फैक्टर वीर्य। क्लैरिटी के बाद वापसी नहीं होती। अगर कोई आदमी सच में देख ले कि वो किस भ्रम में जी रहा था, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाएगा या फिर उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। यही वीर्य है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये मजबूरी है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब डिस्ट्रैक्शंस इरिटेट करती हैं, अब भीड़ भारी लगती है, अब झूठा हंसना थका देता है, और यहीं से लोग कहते हैं ये रास्ता भारी है। हाँ, क्योंकि अब तुम जाग रहे हो। जिसे सच दिख गया वो फिर आराम से झूठ नहीं जी सकता। चौथा फैक्टर प्रीति। अंधेरे के बाद पहली सांस बहुत देर बाद कुछ हल्का होता है। कोई अचीवमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, बस इतना एहसास, मैं अब खुद से भाग नहीं रहा। यह आनंद तेज नहीं होता, यह शांत होता है, और यही संकेत है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। अगर तुम यहां वापस भाग गए तो तुमने कभी शांति नहीं चाही थी, तुम सिर्फ दर्द बदलना चाहते थे। पांचवा फैक्टर प्रशांति। जब मन लड़ना छोड़ देता है, यहां कोई ध्यान नहीं होता, कोई कोशिश नहीं, बस इतना होता है, मन अब विरोध नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां संघर्ष खत्म होता है और स्थिरता जन्म लेती है। छठा फैक्टर समाधि। जब मैं पिघलने लगता है, अब यहां से शब्द खत्म होने लगते हैं, क्योंकि समाधि कोई अनुभव नहीं है जिसे बताया जा सके। समाधि वह अवस्था है जहां मन एक बिंदु पर टिकता है, बिना जोर लगाए। लेकिन असली बात यह नहीं है। असली बात यह है कि जब मन टिकता है तो जो चीज हिलती है वह है अहंकार। अब मैं सोच रहा हूं नहीं होता, बस सोच होती है। अब मैं देख रहा हूं नहीं होता, बस देखना होता है। और यह सबसे असहज अनुभव है,
क्योंकि अगर देखने वाला ही ढीला पड़ रहा है तो बचता कौन है? यहीं ज्यादातर साधक टूटते हैं, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं बचती। न मैं आध्यात्मिक हूं, ना मैं साधक हूं, ना मैं अलग हूं। सब कुछ धीरे धीरे पिघलता है और दिमाग चिल्लाता है, रुको, अगर मैं गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो खत्म हो रहा है वह तुम नहीं हो, वह झूठ है जिसे तुम अब तक मैं कहते थे। सातवां फैक्टर, उपेक्षा। और यहां कोई वापसी नहीं, अब अंतिम चरण। उपेक्षा का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं। उपेक्षा का मतलब है दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। सुख आता है, तुम उसे पकड़ते नहीं। दुख आता है, तुम उससे भागते नहीं। पहली बार मन न्यूट्रल होता है, और यही वह बिंदु है जहां खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, और जिस इंसान को कुछ चाहिए नहीं, उसे कौन बांध सकता है? जागृति कोई अनुभव नहीं है जिसे तुम हासिल करते हो। जागृति वह अवस्था है जहां तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ बचता ही नहीं। जागृति क्यों रोकी नहीं जा सकती? अब लॉजिक पूरा करो। बिना स्मृति अज्ञान, बिना जांच, भ्रम बिना ऊर्जा, पलायन बिना आनंद, थकान बिना शांति, संघर्ष बिना समाधि, अहंकार बिना उपेक्षा, बंधन। लेकिन अगर ये सातों एक क्रम में ईमानदारी से घटें तो जागृति कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह साइड इफेक्ट बन जाती है। अगर ये 7 फैक्टर तुम्हारे भीतर सक्रिय हो गए तो एनलाइटनमेंट पाने का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि तब खोने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।